हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल पर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में मैं आज 2019 जीके और जीएस का आपके लिए क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले हमने जीके और जीएस के 2022, 21 और 20 तीनों कर लिए। तीनों आप देख के आइए, उसके बाद फिर 19 में, क्योंकि सीक्वेंस देखिए ना। 22 का पहले देखिए, अभी 2023 से 8 जनवरी को एग्जाम है। 22 का पहले देखिए, 21 का देखिए, 20 का देखिए, फिर 19 का। ठीक है, सीक्वेंस से देखते हुए आना है। सभी जितने भी क्वेश्चन है आप देखना, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। समझना है, अच्छे से जीके जीएस सॉल्व करना है। बाकी सब्जेक्ट के भी आपको प्रीवियस से मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर से आइडिया लगता है ना कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, हमको कैसे पढ़ाई करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पूछा पर्वत से रिलेटेड, तो पर्वत के इर्द गिर्द पढ़ लीजिए ना। अगर पूछ लिया मान के भारत की सर्वे सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ठीक है, तो आप अगर पूछा जा सकता है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, मतलब उसी के आसपास ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और तीनों सेनाओं से संबंधित कौन है भी सेना प्रमुख, या फिर वायुसेना दिवस कब मनाया, इन्हीं बस यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा सभी को। अब क्या बारी बेटा 2019 की, अभी तक हमने 2022, 21 और 20 कर लिया। ठीक है, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से पहले आपको सभी को क्या बताया था मैंने, वीडियो को सभी के सभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी मिलकर पढ़ाई कर सके ना। और अगर अभी तक आपने द्रोड़ स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी फटाफट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए ना कि वीडियो का समय आ गया, पढ़ाई का समय आ गया, चलिए पढ़ा जाए। आपको एग्जाम को ज्यादा समय नहीं रह गया, कल आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, परमवीर चक्र पीवीसी पुरस्कार विजेताओं को निम्नलिखित सूची में वह जिन्हें कारगिल युद्ध के दौरान पीवीसी परमवीर चक्र कब मिला था, कारगिल युद्ध के दौरान। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट द परमवीर चक्र पीवीसी अवार्डेड विथ पीवीसी ड्यूरिंग कारगिल वार। कारगिल का युद्ध कब बताया था मैंने, 1999 में। ठीक है, आपने शेरशाह मूवी देखी ना, शेरशाह मूवी, ठीक है, तो उसमें किनका जिक्र है, विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, कारगिल युद्ध के दौरान किन्हें परमवीर चक्र मिला था बेटा, परमवीर चक्र, ऑप्शन सी विक्रम बत्रा, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत को आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाया, बताइए। विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज अडॉप्टेड द संस्कृत इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो कौन सा राज्य है बताइए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश, बोलिए। ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी, उत्तराखंड ने। देखिए, पहले जो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है हिंदी है। ठीक है, सेकंड जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उन्होंने क्या है बेटा, संस्कृत को अपनाया है। क्या, उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी आपको लिखना है, वहां के सीएम कौन है उनका नाम लिखना है। ठीक है बेटा, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में, याद रहेगा। और उससे पहले क्या हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। असम में कौन सा है, पिछले क्लास में पूछा था ना, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, याद रहेगा सभी को। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा, यह क्वेश्चन 2019 में। ठीक है, 19 के अनुसार बताएंगे ना। अभी की अगर बात करें कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, तो क्या आएगा बेटा, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, याद रहेगा, जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, अगर वर्तमान पूछा, लेकिन उस समय के अनुसार कौन आएंगे बेटा, उस समय 2019 में पूछा गया था। 2019 में कौन थे, श्री वेंकैया नायडू। तो यहां पे क्या बेटा, श्री जगदीप धनखड़ जी। अभी अगर पूछा जाए, अभी लेटेस्ट। ठीक है, और 2019 में जब क्वेश्चन पूछा गया तब आएगा आंसर ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। ठीक है, बच्चों और उनकी बीमारियों में विशेषज्ञता रखने वाले चिकित्सक बताइए। मतलब जो बच्चों और उनकी बीमारी, उनसे संबंधित बीमारियों में, जो बच्चे पैदा हुए उससे लेकर 18 साल तक की उम्र तक जो बच्चों का इलाज करते हैं मुख्य रूप से, उसे क्या कहा जाता है बताइए, उसे कहा जाता है बेटा पेडियाट्रिशियन। क्या है, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, याद रहेगा, क्या है, पेडियाट्रिशियन, ऑप्शन बी। जियोलॉजिस्ट भूवैज्ञानिक होते हैं, भूमि संबंधित खनिज वगैरह की खोज करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। कार्डियोलॉजिस्ट हृदय से संबंधित बीमारी, न्यूरोलॉजिस्ट बेटा मस्तिष्क से संबंधित। ठीक है, तो बच्चों के इलाज के लिए क्या है बेटा, पेडियाट्रिशियन। ठीक है, सितारों के एक समूह को क्या कहा जाता है बताइए, सितारे यानी भी तारा, सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, तारों के समूह क्या जाता है, नक्षत्र मंडल। क्या है, कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, याद रहेगा, कॉन्स्टिलेशन, तारा मंडल या फिर नक्षत्र मंडल, ऑप्शन बी। नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए फॉर्म आ चुके हैं बेटा। आपका एग्जाम है 29 अप्रैल को होने वाला। जो बच्चे भी तैयारी करें नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए, उनका एग्जाम 29 अप्रैल को। तो हमारा अर्जुन बैच लेके बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी
कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको पूरे वीडियोस मिलेंगे, साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, उसमें हर चैप्टर वाइज टेस्ट की सुविधा है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ में वहाँ पे द्रोड़ स्कूल के ऐप में आपको क्या जेएनवी क्लास 6 के लिए आपके पास मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे आपको, तो लास्ट समय में आप टेस्ट देके अपनी तैयारी को अच्छा मुकाम दे सकते हैं। ठीक है, जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं नवोदय विद्यालय, ठीक है, क्लास 6 के लिए, उनके लिए नवोदय अल्फा बैच, और जो सैनिक स्कूल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सैनिक अल्फा बैच। आपका एग्जाम तो 2 से 3 दिन में हो जाएगा ना, उसके बाद जो अगले साल जो बच्चे तैयारी करें उनके लिए सैनिक अल्फा बैच। ठीक है, और जो अभी वाले बच्चे उनके लिए मॉक टेस्ट है बेटा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी, जितना भी पढ़ लिया, जितना याद कर लिया, जितना रट लिया, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब तो टेस्ट लगाने का समय है ना, क्योंकि अच्छे से टेस्ट देके जाइए, एग्जाम में लगेगा ही नहीं कि हम अलग से कुछ टेस्ट दे रहे हैं, प्रेशर महसूस नहीं होगा बेटा। ठीक है, तो अगर कोई भी दिक्कत आती है 6260388361 पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, नवोदय_सैनिक_6, यहाँ 6 वाले अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, नवोदय_सैनिक_9, यहाँ 9th वाले जो बच्चे हैं नवोदय सैनिक के अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, तो वहां से भी डायरेक्ट आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस होने पर कौन सी गैस आमतौर पर शुष्क बर्फ हो? विच गैस इज द क्या बेटा? सॉलिडिफाइड इज द कॉमनली नोन एज द ड्राई आइस। देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठोस हो जाती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस कहा जाता है। किसे? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। ठोस कार्बन, ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है बेटा? शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस। राज्यसभा के सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है बताइए? राज्यसभा बताया था, राज्यसभा क्या है बेटा? स्थायी सदन। लोकसभा स्थायी सदन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का 5 वर्ष। बताया था लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। कितना होता है कार्यकाल? 6 वर्ष। ठीक है, हर 2 वर्ष बाद जिनका कार्यकाल पूर्ण होता है उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, फिर अलग से फिर उनका अलग सदस्य आते हैं। ठीक है, पी गोपीचंद का संबंध किस खेल से है बताइए? पी गोपीचंद का नाम आपने सुना होगा, एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? बताइए, बैडमिंटन से, क्रिकेट से, किससे? ऑप्शन ए बेटा, ऑप्शन ए बैडमिंटन से संबंधित है पी गोपीचंद, याद रहेगा सभी को। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी मोबाइल नहीं बेचती? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डज नॉट सेल मोबाइल्स? बताइए, एप्पल के मोबाइल बेचती है ना, एप्पल के मोबाइल। बीएसएनएल का मोबाइल आपने सुना नहीं ना, बीएसएनएल तो सिम प्रोवाइड करती है ना, एचपी का, ठीक है, सोनी का, सबको मिल जाएंगे, लेकिन क्या बेटा? ऑप्शन बी, बीएसएनएल क्या है? सिम प्रोवाइड करती है, सिम, जैसे आपने जियो की सिम, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बेटा? बीएसएनएल का सिम। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जमीन और पानी पर यात्रा करने में सक्षम एक वाहन को क्या कहा जाए? द व्हीकल कैपेबल टू ट्रेवलिंग ओवर द लैंड एंड वाटर इज कॉल्ड। बताइए बेटा, होवरक्राफ्ट जो है, देखिए आपका पानी पर, जमीन पर, ठीक है, बर्फ पर बहुत ही तेज गति से आराम से यात्रा करने में सक्षम होता है। क्या है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होवरक्राफ्ट, याद रखिएगा। भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल, देखिए 2020 में भी आया, 2019 में भी आया क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आया है तो स्टार लगा लीजिए इसको। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए, यहाँ पे कार लिखा हुआ है क्या बेटा? यहाँ ठीक है, यहाँ मैं काट के लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ बेटा इसरो हो गया, नाबार्ड हो गया, क्या है, NTRO हो गया, ठीक है, ISBT। ठीक है, तो इसमें क्या बेटा? ये तो सिंपल सा इसरो। इसरो कौन है? भारत सरकार के अंतरिक्ष कार्यक्रम की देखभाल, इसरो, ये तो याद रहेगा आपको। भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य बताइए, द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी। अब आपको सब कुछ बताना, इंडियन नेवी के अभी चीफ कौन है, इंडियन नेवी के सर्वोच्च रैंक के अधिकारी को क्या कहा जाता है, ठीक है, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, और क्या है भारतीय नौसेना का क्या आदर्श वाक्य, मोटो क्या है बेटा? द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी। ठीक है, क्या है? सन नो वरुड़ा। क्या है बेटा? सम नो वरुड़ा, मतलब क्या है? भगवान वरुण, जिसे हिंदू धर्म में जल का देवता माना जाता है। नौसेना जल से संबंधित होती है ना बेटा, तो क्या है? ऑप्शन बी। और बाकी जो तीनों क्वेश्चन पूछे मैंने, प्रमुख, सर्वोच्च रैंक और कब मनाया जाता है, सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? बताइए, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी? बताइए, लार ग्रंथि, लंग्स, लीवर या फिर स्टोमक? ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे लीवर लिखा है मतलब जिगर लिखा है, या फिर यकृत, दोनों सही है। ठीक है, यकृत भी बोला जाता है इसको, यकृत। ठीक है, यकृत या फिर जिगर, लीवर, तीनों सेम है, इंग्लिश, हिंदी और उसका अलग शब्दार्थ है। ठीक है, यकृत, जिगर, लीवर, तो क्या है बेटा? ऑप्शन सी, यकृत या फिर जिगर को मानो क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। सारे जहां से अच्छा बताइए,
बोलिए बेटा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा गीत किसने लिखा है? हु हैज रिटन द सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान? रविन्द्रनाथ टैगोर। ये तो इन्होंने किसकी रचना की थी? राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत? बताइए। राष्ट्रगान ना, जनगण मन की रचय। बंकिम चंद्र चटर्जी, बताइए। बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, याद रहेगा। नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में अंतर बता चुका हूं ना। नेशनल एंथम क्या है अपना? जनगण मन। नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, ठीक है। मोहम्मद इकबाल, ठीक है। क्या? अल्लामा इकबाल कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ठीक है। सबसे गहरा महासागर बताइए। डीपेस्ट ओशियन, क्या बताया? सबसे डीपेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन क्या बताया था? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन बताया था। तो सबसे गहरा भी वही है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका पॉइंट का क्या नाम है? सबसे गहरा लगभग 4300 मीटर में। सोचिए 4300 मीटर में कौन सा? मरियाना ट्रेंच या फिर मरियाना गर्त, ठीक है। मरियाना ट्रेंच या फिर मरियाना गर्त। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की स्पीकर और वेतन और के भत्ते को ठीक करता है? बताइए। हु फिक्स द सैलरीज एंड द क्या है? अलाउंस ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। देखिए, राज्यसभा के जो सभापति, उपसभापति या फिर आप लोकसभा के जो होते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, सभी के वेतन भत्ते कौन बेटा? संसद, पार्लियामेंट। कौन कौन करता है? पार्लियामेंट। किसे? अनुच्छेद 97 के तहत, ठीक है। संसद में जो कानून बनता है उन्हीं के अनुसार उनके वेतन भत्ते होते हैं बेटा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिक को समानता का अधिकार? फिर से क्वेश्चन आ गया, रिपीट हुआ। ऑप्शन डी। ये भी याद रहेगा, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ बेटा। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 1024 किलोबाइट, 1024 केबी, केबी के बराबर बताया था मैंने पहले। क्या बताया था? याद कीजिए। 1 बाइट बराबर 8 बीट, 8 बीट्स बताया था, याद रहेगा सभी को, ठीक है। 1024 बाइट बराबर क्या है बेटा? 1 केबी, ठीक है। 1024 केबी, 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1 एमबी, 1 एमबी है यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन बी। 1 मेगाबाइट या फिर 1 एमबी, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन बी। याद रहेगा सभी को ना। हीराकुंड बांध, इससे पहले भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। हीराकुंड बांध किस नदी पर बेटा? महानदी पर, उड़ीसा, उड़ीसा राज्य, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे लंबा बांध दिया। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉज घेंगा रोग, क्या? गोइटर बेटा, मलेरिया या फिर मोतियाबिंद या फिर स्कर्वी? बताइए। देखिए मैं आपको बताता हूं। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से, बिल्कुल सही, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट है। मलेरिया किसे? मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से। मोतियाबिंद आंख से संबंधित बीमारी। स्कर्वी विटामिन क्या है बेटा? विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में लौह पुरुष के नाम से, ये भी स्टार क्वेश्चन बेटा, ये भी रिपीट हुआ है, ठीक है। भारत के लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई, सरदार पटेल को जाना जाता है, ऑप्शन सी। भारत के एकीकरण में जो रियासतों को मिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। अगर बात करें सरदार पटेल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, और प्रधान उप प्रधानमंत्री पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और भारत के प्रथम गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनमें से कौन सा भारतीय खेल नहीं है? बताइए। कबड्डी तो भारत का खेल है, हॉकी भी भारत का है, खो खो भी। अपने रग्बी नहीं सुना होगा ना, रग्बी, रग्बी भारत का खेल नहीं है, ये बेटा ऑप्शन डी करेक्ट है। बाकी तीनों भारत के खेल हैं, रग्बी भारत का खेल नहीं, यहाँ पे नहीं है ना, याद रखिएगा। खेल रग्बी में एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, दोनों बॉल लेके दौड़ते हैं, सामने वाली टीम के अपोजिशन के जो क्षेत्र रहता है ना, एक लाइन वहां तक हमको बॉल पहुंचाना रहता है, ठीक है बेटा। तो क्या? ऑप्शन डी रग्बी। एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं रग्बी में। जो लोग अतीत में किए गए चित्रों का अध्ययन करते हैं, बताइए। हु इज द स्टडी थिंग वेयर द मेड एंड यूज इन द पास्ट थिंग? बता चुका हूं ना। तो क्या है? जो अतीत में जो पुरानी जो होते हैं ना, तो क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट। बताया था ना, पुरातत्वविद जो खुदाई करते हैं बेटा, पुराने समय की जो चीजों को खोजते हैं, ठीक है। वहां खोदा गया, वहां कहीं कंकाल मिला तो बताएंगे इतने वर्ष पुरानी कार्बन डेटिंग के द्वारा, तो ठीक है। यहाँ लिखा है जो अतीत मतलब पुराने समय, मतलब पास्ट में की गई चीजों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। जियोलॉजिस्ट तो बताया भू खनिज वगैरह खोद करते हैं। चिकित्सा तो इलाज करने का, जीव विज्ञानी, ठीक है, विज्ञान संबंध। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात, बताइए। चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात पूछा जा रहा है, चौड़ाई का लंबाई के साथ अनुपात। देखिए मान के चलिए, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। सबसे ऊपर बेटा केसरिया रंग, व्हाइट रंग, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। यहाँ पे अशोक चक्र में 24 तीलियां होती बेटा, ठीक है। तो यहाँ पूछा लंबाई का चौड़ाई, तो ये बेटा लंबाई हो गई, ठीक है। एल मान लीजिए, ये डब्लू मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा है, ये नहीं पूछा लंबाई और चौड़ाई का पूछा जाए तो बेटा आएगा 3:2
2, लेकिन यहां पूछा चौड़ाई का लंबाई के साथ, तो क्या होगा बेटा 2 अनुपात, ये देखिए छोटा ये बड़ा, 2:3। ठीक है, 2:3 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, याद रहेगा। भारत का राष्ट्रीय स्तंभ क्या है? अशोक। क्या है? अशोक स्तंभ। क्या है? वाघा सीमा कहाँ है? बताइए बताइए बेटा, वेयर इज द वाघा बॉर्डर लोकेटेड? कहाँ है? लोंगेवाला राजस्थान, मोरे मणिपुर, कचकरण गुजरात या फिर अमृतसर पंजाब? कहाँ है बेटा? भारत और पाकिस्तान की सीमा का महत्वपूर्ण क्षेत्र है बेटा, एक गांव है वाघा नाम से। ये कहाँ है? अमृतसर से लगभग वही 25 से 30 किलोमीटर, और लाहौर से उधर पाकिस्तान से भी बीच में है। ठीक है, ठीक है, तो ये अमृतसर से, तो कहाँ है बेटा? अमृतसर से लगभग 20 से 25 किलोमीटर दूर है, तो अमृतसर पंजाब, ऑप्शन डी। ठीक है, याद रहेगा, समझ गए। 2019, 20, 21, 22 सब कर लिए। सभी को आपको देखना है, जीके और जीएस से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं, मतलब छोड़ने नहीं आपको, और पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। 100 क्वेश्चन हुए ना, 2022, 21 और 20, 19 मिला के 100 क्वेश्चन, तो 100 क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्यादा पुराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझे जरूरत महसूस होती है कि इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और इसी तरीके से मैं अदर सब्जेक्ट भी लेकर आऊंगा। अच्छे से आपको पढ़ना है, मेहनत करना है बेटा। ठीक है, आपको एग्जाम को ज्यादा समय नहीं रह गया, क्वेश्चन सॉल्व करना है, और मॉक टेस्ट अगर आपको जरूरत पड़े तो मॉक टेस्ट जरूर लीजिए, उससे अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।